हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट क्यों जाना जाता है, उसमें क्या क्या खास बातें थीं और क्या क्या चीज़ें थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे आमतौर पर बंगाल स्कूल के रूप में जाना जाता है, एक कला आंदोलन और भारतीय चित्रकला की एक शैली थी जो बंगाल, मुख्य रूप से कोलकाता और शांति निकेतन में उत्पन्न हुई और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। अपने शुरुआती दिनों में इसे भारतीय चित्रकला शैली के रूप में भी जाना जाता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद यानी स्वदेशी से जुड़ी थी और इसका नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था और इसे 1896 से कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रिंसिपल इब्बी हैवल जैसे ब्रिटिश कला प्रशासकों द्वारा भी बढ़ावा और समर्थन दिया जा रहा था। अतः अंततः इसने आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास को जन्म दिया। ठीक है। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो बंगाली स्कूल एंड अवांट गार्डे और राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में उभरा, जो राजा रवि वर्मा जैसे भारतीय कलाकारों और ब्रिटिश कला स्कूलों दोनों द्वारा भारत में पहले से प्रचारित अकादमिक कला शैलियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिक विचारों के प्रभाव का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश कला शिक्षक अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल ने, जिसे ईवी हैवल कहा जाता है, छात्रों को मुगल लघु चित्रों की नकल करने के लिए प्रोत्साहित करने करके कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण विधियों में सुधार करने का प्रयास किया। इससे विवाद पैदा हुआ, जिसके कारण छात्रों ने हड़ताल कर दी और स्थानीय प्रेस की ओर से शिकायतें आईं, जिनमें राष्ट्रवादियों की ओर से भी शिकायतें शामिल थीं, जिन्होंने इसे एक प्रतिगामी कदम माना। हैवेल को कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर का समर्थन प्राप्त था। टैगोर ने मुगल कला से प्रभावित कई कृतियों को चित्रित किया। टैगोर ने बाद में कला के एक अखिल एशियाई मॉडल के निर्माण की आकांक्षा के तहत जापानी कलाकार के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास किया। भारत माता के चित्रों के माध्यम से अवनींद्रनाथ ने देशभक्ति के प्रतिमान स्थापित किए। ठीक है। बंगाल स्कूल के कुछ उल्लेखनीय चित्रकार और कलाकार थे नंदलाल बोस, एम आर चुगतई, सुनयनी देवी, मनीषी डे, मुकुल डे, कालीपत घोषाल, असित कुमार हल्दर, सुधीर खस्तगीर, शीतेंद्रनाथ मजुमदार और सुघरा रबाबी। 1920 के दशक में आधुनिकतावादी विचारों के प्रसार के साथ भारत में बंगाली स्कूल का प्रभाव कम हो गया। 2012 तक विद्वानों और पारखी लोगों के बीच बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में रुचि बढ़ गई। ठीक है। इसकी परंपरा के बारे में जानते हैं। तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने भारतीय कला की दुनिया में एक महत्वपूर्ण विरासत का निर्माण किया है। भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर इसका गहरा प्रभाव और आधुनिक भारतीय कला की दिशा की ओर को आकार देने में इसकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे प्रख्यात कलाकारों के नेतृत्व में बंगाल स्कूल एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरा, जिसने पारंपरिक भारतीय कलात्मक प्रार्थनाओं को पुनर्जीवित करने और एक अद्वितीय राष्ट्रीय पहचान बनाने की मांग की। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि अवनींद्रनाथ के चित्रों और रविंद्रनाथ के विचारों में एक विशेष प्रकार की राष्ट्रवादी भावना मौजूद है, उन भावनाओं के मूल में हमेशा प्रत्यक्ष राजनीतिक टकराव के प्रति घृणा थी। इस शैली के कलाकारों में अमित सरकार, अजय घोष, शंकरलाल एच, अमल चकलादर, नरेंद्र चंद्र डे सरकार, शुक्ति सुभ्रा प्रधान और रतन आचार्य शामिल है। वर्तमान बंगाल के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से कुछ हैं जोगीन चौधरी, मृणाल कांति दास, गोपाल सान्याल, गणेश पायने, मनीषी डे, शानू लाहिनी, गणेश हलोई, जहार दासगुप्ता, समीर आइच, विकास भट्टाचार्य, मंद्रिन भूषण गुप्ता इत्यादि। ठीक है। अब और देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो बंगाल स्कूल आधुनिक भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
बंगाल स्कूल एक नई कला शैली के साथ साथ एक आंदोलन भी था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश गुलामी से भारतीयता को जीवित रखना भी था। वैसे तो ये कंपनी शैली बंगाल स्कूल के बाद बंगाल में पुनरुत्थान कला के रूप में उदय हुई, मगर बंगाल स्कूल या बंगाल शैली ने पूरी भारतीय कला को एक नई दिशा दी। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ईवी हेवल के साथ मिलकर बंगाल स्कूल शैली की स्थापना की, मगर इसके उदय होने के तकनीक तत्कालीन पहलू भी थे जिनका हम आगे विस्तार से समझेंगे। वास्तव में 20वीं सदी के प्रारंभ की इस महत्वपूर्ण कला शैली में अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ साथ उनके शिष्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन प्रमुख शिष्यों में नंदलाल बोस, A.K. हलदार, असित कुमार हलदार और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, S.N. गुप्ता और अन्य कई नामी कलाकार हैं। बंगाल तो ये लोग जो थे, नंदलाल बोस, अमित कुमार हलदार और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, ये सब अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। तो बंगाल शैली की पृष्ठभूमि रखी इन लोगों ने मिलके। बंगाल शैली, ठीक है, पृष्ठभूमि। मुगल काल के पतन के पश्चात पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था। मुगल राज के पतन के पश्चात मुगल कला शैली भी पतन की ओर थी। मुगल आश्रय होने के कारण कुछ चित्रकार अपने नए आश्रयदाताओं की खोज में निकल पड़े, ठीक है, उनको निकलना पड़ा। कुछ पहाड़ों की ओर गए तथा कुछ पटना के कंपनी अधिकारियों के लिए चित्रकारी करने गए। परिणाम स्वरूप पहाड़ों पर पहाड़ी शैली व पतन या कंपनी शैली जैसी शैलियाँ विकसित हो गई। पटना में जो कंपनी शैली थी वैसा हो गया। और वहीं दूसरी ओर कैमरे का आविष्कार न होने के कारण कई अंग्रेज अधिकारी पर्यटक यहाँ के चित्रकारों की से स्मृति स्वरूप चित्र बनवाने लगे। यहाँ की विविधता से पूर्ण संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन इत्यादि ब्रिटेन में वहाँ के लोगों के लिए एक नई व आश्चर्यजनक चीज़ थी। अतः वहाँ भारतीय परिवेश के चित्रों की बड़ी मांग थी, ठीक है, मांग बढ़ी। इसके अलावा वहाँ से कई चित्रकार भारत आए और यहाँ के कई दृश्य चित्र बनाए। इसी भारतीयता विदेशी कलाकारों की शैली से मिलकर कंपनी शैली का जन्म हुआ और इस शैली का सबसे बड़ा भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा हुआ, ठीक है। किंतु अब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में स्वतंत्रता की चिंगारियां जलने लगी। देश में भी भारतीयता के लोगों ने महत्व देना प्रारंभ कर दिया था, जबकि अंग्रेज अब भी पश्चात संस्कृति व शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों को भारत की शानदार संस्कृति व कला से दूर रखने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय संस्कृति विरासत के प्रति ब्रिटिश सोच। पहले अब हम जान लेते हैं कि बंगाल स्कूल का जो उदय था वो कैसे हुआ, ठीक है। तो ईवी हेवल एक प्रभावशाली अंग्रेज कला प्रशासक, कला इतिहासकार व लेखक थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय कला व स्थापत्य के ऊपर असंख्य किताबें लिखी। ये उन अंग्रेजी लोगों में से थे जिनको भारत से सहानुभूति थी। 1884 में वे मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने। उन्होंने सारी दुनिया का ध्यान भारतीय कला की ओर आकर्षित किया। भारतीय कला की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, यूरोपीय कला तो केवल सांस्कारिक वस्तुओं का ज्ञान करती है, पर भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर व अपार है। भारतीय कला में कलाकार को दार्शनिक एवं कवि का स्थान दिया जा सकता है, ठीक है। तो सन 1896 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता के प्रिंसिपल बने। यहाँ उनके संपर्क में अवनींद्रनाथ टैगोर आए। दोनों ने मिलकर भारतीय कला क्षेत्र में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। हेवल के विचारों से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ने मुगल व अन्य भारतीय शैलियों का अनुसरण करना प्रारंभ किया। 1902 में 2 जापानी चित्रकार यकोहम त्वाइक्वान और हिदिशा भारत आए। इनके साथ अबनी बाबू 2 साल तक यहाँ रहे, जापानी चित्रकला सीखी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। 1905 में अबिनी बाबू कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बने। कला में स्वदेशिता को समाहित कर उन्होंने कलाकर्म प्रारंभ किया। यहाँ से उनके शिष्य तैयार हुए जो देश के विभिन्न भागों में फैले। बंगाल स्कूल की आलोचना। कुछ लोगों ने इस कला शैली की आलोचना भी की। बंगाल स्कूल या बंगाल शैली बंगाल की या कहें तो कलकत्ता में जन्मी चित्र शैली थी। आलोचकों का कहना था कि इस शैली में नया व रचनात्मक जैसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा ये शैली कला को पीछे की ओर ले जा रही है। किंतु तत्कालीन परिवेश, राजनैतिक अस्थिरता व स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में यह कला आंदोलन महत्वपूर्ण बन जाता है। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने अजंता के चित्रों की
रेखाओं की लयात्मकता व प्रभाव को दर्शाने का अच्छा प्रयास किया। इनके चित्रों में मुगल, राजपूत व अन्य शैलियों के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो ये प्रयोग उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप सही व आवश्यक थे। अब बंगाल स्कूल की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो बंगाल शैली एक समन्वयात्मक कला शैली थी। इसमें अजंता, मुगल तथा राजस्थानी शैली का प्रभाव था। विदेशी कला शैलियों में जापानी, चीनी, ईरानी व यूरोपीय कला शैलियों का मिश्रण भी इस कला शैली में था। स्वाभाविकता व सरलता थी। बंगाल शैली बहुत ही सरल व स्पष्टता वाली कला शैली थी। ये स्वाभाविक शैली थी जिसमें नियमों का लचीलापन व सरलता थी। इसको चित्रकार अपने अनुसार अलग तरीके से चित्र में प्रयोग कर सकता था। अब रेखांकन को बहुत ही महत्व दिया जाता था। जैसा कि बताया जा चुका है कि बंगाल शैली की प्रेरणा मुख्य रूप से अजंता से ली गई है। अतः अजंता के चित्रों के सशक्त रेखाओं का प्रयोग इस कला शैली में खास तौर पर किया गया। शरीर रचना, इस शैली में शरीर रचना में प्राचीन नियमों का पालन किया गया। पुनः शरीर रचना में भारतीय चित्रकला शैली अजंता के चित्रों को आदर्श माना गया। रंग संयोजन, इस शैली का रंग संयोजन कोमल व सामंजस्य पूर्ण है। मुख्यतः जल रंगों का प्रयोग हुआ है। किसी ने वॉश तकनीक का प्रयोग किया तो किसी ने टेम्परा तकनीक का सहारा लिया। अब विषय वस्तु की बात करें तो चित्रों के विषय में स्वदेशिता का ध्यान रखा गया है। भारतीय परिवेश में भारतीय ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक विषयों पर चित्रों का निर्माण किया गया। मॉडल व फोटोग्राफी से दूर काल्पनिक चित्रों पर भी ध्यान दिया गया। अतः इसमें भारतीय परंपरा अनुरूप लघु चित्रों का चित्रण हुआ है। तो ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो हमने पढ़ा कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और उसके कौन कौन से कलाकार थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। और ये भारत माता के चित्र है जो 1905 में बनाया गया था आंदोलन के अग्रणी और रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।